अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हमें अल्लाह पाक अच्छी और सेहत वाली जिंदगी दे, इससे बढ़कर कुछ नहीं है बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का ही है। शो दैट द इक्वेशन x की पावर 2 प्लस एम एक्स का स्क्वायर, सॉरी एम एक्स प्लस सी इसका होल का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर हैज अ इक्वल द रूट इफ। शो हमने क्या करना है, इफ c की पावर 2, इसमें मैं कॉमा लगा देता हूं बल्कि, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर ब्रैकेट शुरू 1 प्लस एम का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंतहा का, इतनी बार पेपर में आ चुका है, सोच भी नहीं सकते बच्चे, बहुत अहम सवाल है। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन की मदद से इस ये वाली साइड प्रूव करनी है। शो मैंने ये करना है, इस इक्वेशन को लेना है और ये शो करना है। मीन्स के c की पावर 2 बराबर a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक हो गया। मैं अब ये किसी कंडीशन में लेके आऊं, जिस तरह मर्जी लेके आऊं, ये मैंने लेके आना है। चलते हैं हम इक्वेशन की जानिब। इक्वेशन मेरे पास है बच्चे, देखो m का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे। अब ये देखो x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करने लगा हूं। ठीक हो गया। इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, सॉरी m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों, आगे समझ आगे। अब हम क्या करेंगे कि जो पावर x की पावर 2 है उन्हें एक तरफ करेंगे, जो x वाली है उन्हें एक तरफ करेंगे, और जो x के बगैर उन्हें एक तरफ करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, x की पावर 2 प्लस एम एक्स का स्क्वायर प्लस इसको पहले लूंगा 2mcx प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बच्चे। ये x वाली है, ये x का स्क्वायर है। ठीक हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने क्या करना होता है, सबसे पहले x का स्क्वायर लेना होता है, उसके बाद x वाली रकम, उसके बाद हम डिजिट की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया। जो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट रह जाते हैं, यहां पर मेरे पास कोएफिशिएंट c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बचा है। इन दोनों में से x का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां पर बच गया बच्चे 1 प्लस m का स्क्वायर, और बाहर क्या आ गया x का स्क्वायर प्लस 2mcx और प्लस c की पावर 2 माइनस a की पावर 2 0। अब मैं इसे फर्ज कर सकता हूं, a बराबर आ जाएगा 1 प्लस m का स्क्वायर, b बराबर आ जाएगा बच्चे 2mc, और c बराबर आ जाएगा बच्चे c की पावर 2 माइनस a का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक फार्मूला था जो हमने कल अप्लाई किया था, याद है ना आपको बच्चे। ये सारी सिर्फ मैंने इक्वेशन बनाई अभी। अब मैंने उस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन निकाल ली है उसमें वैल्यू निकाली है, उन वैल्यू को मैंने अप्लाई कहां करना है, उस फार्मूले के अंदर। और फार्मूला क्या था मेरे पास, b का स्क्वायर माइनस 4ac। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रही वो मुझसे पूछो बच्चे, मैं बतला रहा हूं, पूछो क्या पूछना है। ये वाला, ये इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, ए के साथ नहीं, उसके साथ नहीं लिखा जाता। मैंने आपको कल भी बताया था, ये हमारी पहचान होती है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो मेरा एक आईडी कार्ड बनेगा। ठीक है, उस पर एक आइडेंटिटीज होगी, एक नंबर होगा। एक्स का स्क्वायर ये बता रहा है कि ये ए की रकम है, जो एक्स वाली है वो बी की रकम है, और जो एक्स के बगैर है वो सी की रकम है। ये मैंने आपको कल भी डिटेल से बताया था, फिर बता रहा हूं बच्चे, क्योंकि ये आइडेंटिटीज शो कर रहा है। ठीक होगा बच्चे, ये आइडेंटिटीज है आपकी, समझो। ठीक होगा। जो एक्स का स्क्वायर होगा उसे हम किसके इक्वल फर्ज करेंगे, ए के, जो एक्स वाली होगी उसे बी के, और जो हमारा कांस्टेंट या अदरवाइज जो भी रिमेनिंग डिजिट रहते हैं उसे हम सी के इक्वल फर्ज करेंगे। अब ये देखो बी की जगह मैं इसकी वैल्यू दर्ज कर रहा हूँ, स्टार्ट में यहां से ले रहा हूँ 2mc इस सारे का होल का स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत क्या है 1 प्लस m का स्क्वायर, इसकी कीमत क्या है c की पावर 2 माइनस a का स्क्वायर। ये देखो a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, b की जगह b की। अब ये इंडिकेशन जो ऊपर लिए थे मैंने वो अंदराज किए। ये देखो a इसकी वैल्यू क्या थी 1 प्लस m का स्क्वायर, वो लगाई मैंने,
सी इसकी वैल्यू क्या है, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर वो दर्ज किया बच्चे, और बी की वैल्यू क्या है बच्चे 2mc वो दर्ज की बच्चे। ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 2 2 4 हो गया। समझ आ रही है आपको? तो 2 2 ये मैंने बच्चे 4 लिख दिया, 4m का स्क्वायर और c का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया 4। अब पहले मैं इन दोनों को आपस में क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 को जब मैंने c से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया c का स्क्वायर, 1 को जब मैंने a से मल्टीप्लाई किया माइनस a का स्क्वायर। साइन को जरूर माइंड में रखिएगा, साइन गलती करता है। ये देखो ना 1 के साथ पॉजिटिव साइन है और a का स्क्वायर उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो साइन मैंने आपको उस दिन भी बतलाया थे कि प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही रहता है बच्चे। अब m का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा m का स्क्वायर c का स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस m स्क्वायर और a का, ये मेरे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा बच्चे। ठीक है। अब हम 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 m की 2 c की 2 माइनस 4 c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 a का स्क्वायर माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 4 m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस आना बच्चे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। ये देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो ये 4 पॉजिटिव है और ये 4 नेगेटिव, सेम रकम है इसलिए इनको मैं क्या करूंगा क्रॉस कर दूंगा। अब मेरे पास जो रिमेनिंग डिजिट बचा है वो यही है, ये है जी माइनस 4 c का स्क्वायर प्लस 4 a का स्क्वायर प्लस 4 m का स्क्वायर a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल के दूसरी सीमा में ले जाओ, इसको इक्वल के दूसरी सीमा में ले गया, ये क्या हो गया 4 a का स्क्वायर प्लस 4 m की पावर 2 a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 c का स्क्वायर। इक्वल के दूसरी सीमा में जाके क्या हो गया साइन पॉजिटिव हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ गया, दूसरा a का स्क्वायर कॉमन है। इधर क्या बच गया, सॉरी बच्चों, ये a की पावर 2 कहां पर है हमारे पास, a की पावर 2 किधर है ये बच्चों, ये है। हमने शो क्या करना है 1 ही शो करना है, फिर तो ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पर 1 रह गया प्लस ये क्या हो गया बच्चों 4, यहाँ पर m का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4c की पावर 2 बाय 4 4 4 से कट गया, ये 4 4 से कट गया, a की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल टू c की पावर 2। ये देखो ये मैंने शो करना था। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखे तो शो दैट c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर और 1 प्लस m का स्क्वायर। इक्वल को इस सीमत या उस सीमत में कोई इशू नहीं होता बच्चा। ठीक हो गया। इसको मैं इस कंडीशन में भी तो लिख सकता था ना, c की पावर 2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर और आगे 1 प्लस m का स्क्वायर, इस तरह लिख लो। ठीक हो गया। जिस कंडीशन में मर्जी लिख लो। जिस स्टूडेंट को इस सवाल की नहीं समझ आई वो मुझसे रिपीट क्वेश्चन कर सकता है, मैं खड़ा हूं बच्चों। जी बच्चों, किसी ने पूछने है कोई क्वेश्चन, किसी ने पूछना है? आंसर नहीं बच्चे, शो करना है। ये शो किया मैंने, ये वाली चीज शो की ना। अगर ये आ गई है तो मेरा आंसर दुरुस्त है, इसका आंसर बुक में नहीं दिया जाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि मैंने तो शो करना है ना बच्चे, तो शो मैंने कर दिया। ठीक हो गया। इसका आंसर बुक में नहीं होगा। आप बुक के लास्ट पे तलाश कर रहे हो, नहीं मिलेगा वो, क्योंकि मैंने करना ही शो है। जो ऊपर शो किया इसका मतलब जो उन्होंने रकम दिया वो मैंने शो करनी है। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाना। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चे, उसमें कहता है फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन में यहाँ पर शॉर्ट सा लिख लेता हूं। क्या करता हूं, शॉर्ट सा। ठीक है। पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट सा लिख रहा हूं, वो आप खुद समझ आइएगा बच्चे। ठीक हो गया। रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन ये है बच्चे, सेम वही कंडीशन है, mx प्लस c का स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं बताया हुआ, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बच्चे। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये इक्वेशन को मैंने अब सिंपल सी बात है
इसका स्केयर खोलना है, मेरी कंडीशन ये बता रहा है इसका स्केयर इसमें शो नहीं करना, इसमें शो नहीं करना। ठीक है, जो आंसर आएगा मैं देखेंगे। ये देखो m का स्केयर x का स्केयर प्लस c प्लस 2mcx माइनस x वाली पहले करूंगा, x के स्केयर वाली सॉरी पहले करूंगा, फिर x वाली, फिर x के बगैर कंडीशन वही लिखूंगा। ये m की पावर 2 x का स्केयर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस c का स्केयर इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बच्चों? समझ आ गई? जो बगैर x के उसमें लास्ट पे ले गया। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से कॉमन आ गया बच्चे, एक तो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट शुरू की mc और माइनस 2a और ब्रैकेट बंद किया और बाहर x आ गया प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। ये मैंने इसलिए किया कि मुझे कंडीशन पता चले कि ये x ये a है, ये b है और ये c है। जब तक मुझे ये कंडीशन नहीं बनेगी, इक्वेशन नहीं बनेगी, मैं इसको सॉल्व करता रहूंगा। जब इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन मुझे रिक्वायर्ड में, इक्वेशन में क्या रिक्वायर्ड है? x का स्क्वायर, x वाली रकम और x के बगैर, उसके साथ x के साथ जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी आ जाए, मुझे उससे कोई इतराज नहीं। मैंने x का स्क्वायर इसलिए लेना है कि वो a है, b x इसलिए लेना है वो b है, और कांस्टेंट जो मर्जी आ जाए मुझे उससे कोई इतराज नहीं। ठीक है, लेकिन इक्वेशन बनाना मेरे लिए सबसे बड़ी है और अहम जरूरत है। यहां पर मैंने इक्वेशन बना ली, पहली रकम x का स्क्वायर, दूसरी x और तीसरी x स्क्वायर। ध्यान समझ आ रही बच्चों? तो ये देखो बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया, पहली रकम a के बराबर, a बराबर किसके आ गए? m का स्क्वायर, b बराबर किसके आ गया? 2, ब्रैकेट शुरू की, आगे आ जाएगा mc माइनस 2a, इसे क्लोज कर रहा हूं, और आगे c किसके बराबर आ गए? c के स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक हो गया बच्चों? समझ आ गई? a के बराबर, b के बराबर, c के बराबर। फार्मूला अप्लाई करूं, मैं फार्मूला सीधा अप्लाई कर दूं डायरेक्ट, क्या लिखूं? पहले मैं सीधा करने लगा, क्योंकि b की कीमत क्या है मेरे पास? ये है। अब ये देखो 2 क्लोज mc माइनस 2a, इसे क्लोज किया, अब इस सारे का होल का स्क्वायर, क्योंकि रकम क्या होती है? b का स्क्वायर। क्या होता है? b का स्क्वायर। आगे क्या आ गया बच्चे मेरे पास? माइनस 4, a की कीमत मेरे पास क्या है? m स्क्वायर, और c की क्या मेरे पास? c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। फार्मूला 0 के एक बार रखा जाता है ना, उसी लिहाज से चलेंगे। 2 2 4 हो गया, ये हो गया m का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 2 4 a का स्क्वायर और माइनस 2 2 4 amc, इसे क्लोज करता हूं बच्चे, और माइनस 4m की पावर 2 c का। जिस स्टूडेंट को ये समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ सकता है। ये देखो, इसे मैं लिखूंगा जी, छोटा सा लिख देता हूं, क्या आपको समझ आई? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 कुल a का, पहली रकम a और दूसरी रकम b। जिस स्टूडेंट को समझ ना आए वो देखो, ये है 2 2 4 amc। ठीक हो गया? मैंने वो सीधा फार्मूला ओपन कर दिया, आप समझ आ गया? अब आपको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ओपन किया। जो उनकी इक्वेशन, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, मुझे उससे गर्ज ही नहीं। a की जो मैं मर्जी वैल्यू थी मैंने वही लेनी है जो दी हुई है। ठीक है, मैंने तो कंडीशन देखी है कि मुरब्बा बन रहा है तो मैं स्क्वायर ओपन कर दूं, बस मैंने मुरब्बा खोल दिया। मैंने सिर्फ कंडीशन देखी है, कीमतें नहीं देखी। कीमतें जो दी उन्होंने, मैं वही लेके जा रहा हूं। अब इसे मैं रेस कर दूं क्योंकि आपको समझ आ गई है। अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 4 4 16 a का स्क्वायर माइनस 4 4 16 amc माइनस 4m की पावर 2 c का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए। अब क्या हुआ, इन दोनों में से मेरे पास आ गया 16 a की पावर 2 माइनस 16 am का mc इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लो, 16 a कॉमन आ गया, यानी कि 16 a कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया? a माइनस mc इज इक्वल टू 0। 16 को आप खत्म कर सकते हैं, तो a बराबर किसके आ गया? a माइनस mc इज इक्वल टू 0। तो a बराबर किसके आ गया? mc। ठीक हो गया? 16 a को मैंने क्या किया है? डिवाइड कर दिया, तो दो बटे में जाना था, 0 हो गया, इसलिए वो लिखी नहीं गई। ठीक हो गया? समझ आ गया आपको? तो इसको 0 के बराबर फर्ज करके उधर लगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उसमें क्या कह रहा है बच्चे? उसमें एक कंडीशन दी हुई है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चों? ये है c की पावर 2 माइनस ab और बाहर दिया हुआ है x का स्क्वायर बच्चों। आगे है माइनस 2 इंटू
ए स्क्वायर माइनस बी सी, और बाहर है बच्चों एक्स, और आगे है बच्चों कीमत देख लेना कहीं मैं गलत ना लिख लूं बच्चों, माइनस ए सी इज इक्वल टू, इसमें भी शो दैट आ गया बच्चे, इसमें भी शो दैट आ गया है। ऊपर वाली जो कंडीशन है उसकी मदद से मैंने नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंडीशन है मुझे इक्वेशन में आने की जरूरत ही नहीं है। देखो ना, बात समझ नहीं आई। पहली रकम, दूसरी रकम, तीसरी इसमें दी गई थी नहीं, इसमें तो मुरब्बा दे दिया था, मुझे मुरब्बा खोलना पड़ा, फिर इक्वेशन इकट्ठी करनी पड़ी, एक्स की अलहदा की, एक्स की अलहदा की। इससे ये पता चलता है कि मुझे इक्वेशन रिक्वायर्ड है। यहां पर पता है कि ऑलरेडी है मेरे पास इक्वेशन, इस पे सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक हो गया बच्चों, आंसर निकालते हैं। चले बच्चों, मैं सीधा फार्मूला की तरफ चले जाता हूं, सीधे फार्मूले की तरफ ही चले जाता हूं। चलो चले, बी की पावर 2 यानी कि -2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी सी, इस सारे का स्क्वायर बच्चे -4। ए की कीमत क्या है, सी की पावर 2 माइनस ए बी, और इसकी है बी की, ये भी बी की पावर 2 माइनस ए। मैंने सिर्फ आप लोगों से एक बात की थी, सिर्फ जो इक्वेशन है वो देख लीजिएगा कहीं मैंने गलत ना लिख ली हो, क्योंकि मैं भी गलती कर सकता हूँ। अगर अलामत और हर चीज दुरुस्त है तो हमारा आंसर भी दुरुस्त आएगा। 2 2 4, ए का स्क्वायर, सॉरी ए की पावर 4, बल्कि आपको इसकी समझ ऐसे नहीं आई, ए की पावर 2 माइनस बी सी, इस सारे का स्क्वायर -4, इनको मल्टीप्लाई करो बच्चों, सी की पावर 2 बी की पावर 2 माइनस ए सी की पावर 3 माइनस ए बी की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 बी और सी इज इक्वल टू 0। देखो पहली रकम को पहली से मल्टीप्लाई किया, सी की पावर 2 ने बी से जब 0 खाई तो सी की 2 बी की 2, फिर जब उसने ए सी से मल्टीप्लाई किया तो ए पहले लिखा गया, क्योंकि आपको पता है कि ज़रब के उनमें पावरें ऐड होती है, तो मैंने सी की पावर क्या किया, ऐड कर दी। 2 उसकी कीमत है और एक उसकी पावर कितनी होगी, 3 होगी बच्चों। ठीक हो गया, पावर्स ऐड हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, ए बी को मैंने मल्टीप्लाई करना, तो ए बी को देखो मैंने ए को जब मल्टीप्लाई, बी की पावर 2 थी और इधर वाले बी की 1 थी, तो वो बी की पावर 3 होगी, और जब लास्ट में किया माइनस में प्लस हो गए, ए ने ए से मल्टीप्लाई की, ए का स्क्वायर, साथ क्या आ गया, बी सी आ गया। अब हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 4, इसका स्क्वायर ये देखो ए की पावर 4 यानी कि 4 हो गया, प्लस बी की 2 सी की 2 माइनस, ये हो जाएगा बच्चे 2 ए का स्क्वायर और बी सी, इसे क्लोज करो बच्चे, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 सी की 2 बी की 2 प्लस 4 ए सी की पावर 3 प्लस 4 ए बी की पावर 3 माइनस 4 ए की पावर 2 बी और सी। ठीक हो गया, इक्वल 0 के है। अब बात समझ आई। इसको जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो जो साइन है वो भी मल्टीप्लाई होता है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक हो गया बच्चों, साइन भी अंदर क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। अब हम इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, तो अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया, 4 ए का स्क्वायर, सॉरी 4 ए की पावर 4 प्लस हो गया बच्चे 4 बी की 2 सी की 2 माइनस 4 2 8 ए का स्क्वायर और बी और सी माइनस, ये कितना आ गया बच्चे 4 सी की पावर बी की पावर बच्चे, और आगे क्या आ गया बच्चे प्लस 4 ए सी की 3 प्लस 4 ए बी की 3 माइनस 4 ए की 2 बी और सी। ठीक हो गया, इक्वल 0 है ना बच्चे, वो तो चलते ही जा रहा है, वो लिखा नहीं गया, ऐसे छोड़ दिया बच्चे। अब ये 4 ए की पावर 3, ये वैसे का वैसे 4 ए की पावर 4, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गए, ये 8 है, ये देखो 8 ए की 2 बी सी, ये कितना है 4 ए की 2 बी सी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ये लिखो प्लस 4 ए सी की पावर 3 और प्लस 4 ए बी की पावर 3 माइनस 4 और 8 12 ए की पावर 2 बी और सी इज इक्वल टू। ठीक हो गया बच्चों, आगे समझ। अब इन सब में से मैंने कॉमन ले लेना है 4 ए कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया ए की 3 प्लस सी में बाद में लिखता हूं, पहले बी लिख लेता हूं, बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस ये कितना आ गया बच्चे 3
ए बी और सी, क्योंकि एक एक कॉमन चलेगा, इज इक्वल टू 0। समझ आ गई, एक ए क्या आ गया था, कॉमन आ गया, बकाया बच गए। J4 खत्म हो गया, मल्टीप्लाई होना, डिवाइड होना था ना, मल्टीप्लाई हो रहा तो खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3ab सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि उन्होंने शो में कहा है कि ये बराबर के दूसरी सीमत में है, ये नेगेटिव है तो इक्वल के दूसरी सीमत में ले जाओ। ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 इज इक्वल टू आएगा 3abc। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7। आज के लिए इतना ही काफी है।